हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लेविकल बोन की एनाटॉमी के बारे में, जिसमें हम क्लेविकल बोन की साइड डिटर्मिनेशन, जनरल फीचर्स, मसल अटैचमेंट और कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंट्स की जो आपके प्रैक्टिकल फाइबर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लेविकल बोन होती है वो एक लॉन्ग बोन है और यह स्कैपुला के साथ मिलकर हमारा शोल्डर गर्डल बनाती है। हमारे थोरैक्स के अपर पार्ट में फर्स्ट रिब के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। लैटिन में क्लेविकल वर्ड का मीनिंग होता है की। जब हम अपनी आर्म को एबडक्ट करते हैं तो यह क्लेविकल अपनी लॉन्ग एक्सिस पे एक की तरह रोटेट करती है। इस तरह से ये रोटेट करती है, इसलिए इसको क्लेविकल कहते हैं। जो ये बोन होती है वो मोस्टली सबक्यूटेनियस होती है, यानी कि ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। तो जो थिन इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ये बोन एक प्रोमिनेंट दिखती है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका साइड डिटर्मिनेशन में। क्लेविकल का साइड डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो बोन्स हैं, एक राइट साइड की बोन है और एक लेफ्ट साइड की बोन है। तो हम इसको अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्लेविकल के दोनों एंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें एक मीडियल एंड होता है और एक लैटरल एंड होता है। जो ब्रॉड एंड होता है क्लेविकल का वो इसका मीडियल एंड होता है। यहाँ पर ये वाला ब्रॉड एंड है, ये मीडियल एंड हो गया। जो दूसरा एंड होता है, जो फ्लैट एंड होता है, वो इसका लैटरल एंड होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो एंड है ये फ्लैट एंड है, ये इसका लैटरल एंड है। जो दूसरा फीचर है साइड डिटर्मिनेशन का वो है इसका इंफीरियर सरफेस। हमको क्लेविकल का इंफीरियर सरफेस आइडेंटिफाई करना है। इंफीरियर सरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लेविकल के शाफ्ट के इंफीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखाई देगी। तो इसके शाफ्ट को चारों तरफ से देखेंगे तो जिस सरफेस पर हमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखाई दे वो उसका इंफीरियर सरफेस है। यहाँ पर ये इसका इंफीरियर सरफेस हो गया, इसको इंफीरियर साइड में रख देंगे। जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा शाफ्ट की शेप। जो हम इसके शाफ्ट की जो शेप देखेंगे तो मीडियल साइड की तरफ जो शाफ्ट होता है वो आगे की ओर कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये मीडियल साइड है शाफ्ट का, ये आगे की तरफ कॉन्वेक्स होना चाहिए, पर यहाँ पर ये आगे की ओर कॉनकेव है। तो हम इसको आगे की ओर कॉन्वेक्स करेंगे। तो इसके लिए हम इस बोन को रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे हो, अब ये इसकी सही पोजीशन है, ये मीडियल एंड हो गया। शाफ्ट जो है मीडियल साइड में आगे की ओर कॉन्वेक्स हो गया। तो ये हमारी जो है राइट साइड की बोन हो गई। ठीक है, इसी तरह से ये वाली बोन देखिए, इसका मीडियल एंड ये हो गया, ये लेटरल एंड हो गया जो कि फ्लैट है। और इंफीरियर सरफेस पे हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखते हैं। तो यहाँ पे इस वाले सरफेस पे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है। ये है सबक्लेवियन ग्रुप जो कि इंफीरियर एस्पेक्ट में होती है, इसको इंफीरियर साइड में कर देंगे। और शाफ्ट की जो शेप देखेंगे तो शाफ्ट मीडियल साइड में आगे की ओर यहाँ पर ये कॉन्वेक्स है। तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड की बोन हो गई। तो ये वाली हमारी राइट साइड की बोन है और ये लेफ्ट साइड की बोन है। कभी कभी क्या होता है, इंफीरियर सरफेस में जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है वो प्रोमिनेंट नहीं दिखती हमको, इसको आइडेंटिफाई करने में हमें डिफिकल्टी आती है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, इंफीरियर सरफेस पर ही दूसरा फीचर्स होता है जो कि लैटरल एंड की तरफ होता है। वहाँ पर एक बोनी टुबरकल प्रेजेंट होता है और एक रिज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये बोनी टुबरकल, इसको कोनाइड टुबरकल कहते हैं, ये भी इंफीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। तो हम इसको भी आइडेंटिफाई करके इंफीरियर सरफेस को पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके जनरल फीचर्स पे। तो जनरल फीचर्स पे हम जानने के लिए देखते हैं कि क्लेविकल की दो एंड है और दोनों एंड को कनेक्ट करने वाला एक शाफ्ट होता है। जो मीडियल एंड होता है क्लेविकल का उसको स्टर्नल एंड भी कहते हैं। ये स्टर्नल एंड ब्रॉड होता है और यह मैन्यूब्रियम पर प्रेजेंट क्लेविकुलर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो इसका ये मीडियल एंड है, ये क्लेविकुलर नॉच से आर्टिकुलेट करेगा और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मीडियल एंड का जो आर्टिकुलर सरफेस है इस पर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर्ड होती है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज नेचर की होती है। जनरली हमारी जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती हैं वो हाइलाइन नेचर की होती हैं, बट यहाँ पर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो फाइब्रस नेचर की होती है।
इस आर्टिकुलेट सर्वेट का पेरिफेरल मार्जिन पर हमारा स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का फाइब्रस कैप्सूल अटैच होगा। ये हो गया हमारा मीडियल एंड। जो दूसरा एंड होता है वो है लैटरल एंड। दिस इज द लैटरल एंड। लैटरल एंड फ्लैट है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और लैटरल एंड पर एक ओवल फैसेट प्रेजेंट होता है। दिस इज ओवल आर्टिकुलर फैसेट, जो कि हमारे स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पर भी एक सिमिलर फैसेट होता है, वहाँ पर ये आर्टिकुलेट करेगा। तो ये हमारी राइट साइड की बोन है, तो राइट साइड की स्कैपुला देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्क्रोमिया का एक्रोमियल प्रोसेस है स्कैपुला का, और इसके मीडियल बॉर्डर पर एक ओवल फैसेट है। यहाँ पर ये लेटरल एंड का ओवल फैसेट आर्टिकुलेट करता है इस तरह से ये आर्टिकुलेट करेगा और इस एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर, जो कि है इसका शाफ्ट। शाफ्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मीडियल 2/3 पार्ट एंड लेटरल 1/3 पार्ट। जो लेटरल 1/3 पार्ट है उस पर एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, जो कि आगे से कॉनकेव होता है, और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। This is the anterior border of lateral 1/3. This is the posterior border of lateral 1/3. Anterior border आगे से कॉनकेव होता है, posterior border कॉन्वेक्स होता है। जो इसका सुपीरियर सरफेस है वो सबक्यूटेनियस होता है, और इंफीरियर सरफेस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बोनी ट्यूबरकल प्रेजेंट है। यह बोनी ट्यूबरकल इंफीरियर सरफेस पर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। इस ट्यूबरकल को कोनाइड ट्यूबरकल कहते हैं। इस कोनाइड ट्यूबरकल से आगे की ओर लेटरल साइड में एक रिज एक्सटेंड करती है। इस रिज को ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। दूसरी क्लेविकल में देखते हैं तो यहाँ पर ये इसका लेटरल 1/3 है, लेटरल 1/3 का सुपीरियर सरफेस, और ये इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पर भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट में एक कोनाइड ट्यूबरकल है, और यहाँ से एक बोनी रिज एक्सटेंड कर रही है। दिस इज द ट्रेपेजॉइड रिज। अब नेक्स्ट मूव करते हैं शाफ्ट का मीडियल 2/3। दिस इज द मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट। यह शाफ्ट का जो मीडियल 2/3 है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इस पर 4 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट सरफेस होता है वो है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस आगे से कॉन्वेक्स है। दूसरा सुपीरियर सरफेस जो कि स्मूथ है, पोस्टीरियर सरफेस भी स्मूथ है, और पीछे से कॉनकेव होता है। तीसरा जो सरफेस है, चौथा सरफेस, वो है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पे देखें तो इंफीरियर सरफेस के मिडिल पार्ट में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होती है। इसको कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। दिस इज द सबक्लेवियन ग्रूव। मीडियल सरफेस पर ही मीडियल पार्ट में मीडियल एंड के पास एक डिप्रेस्ड एरिया आपको दिख रहा होगा। दिस इज द डिप्रेस्ड एरिया। इस पर भी एक स्ट्रक्चर अटैच होगा, जो कि हम अटैचमेंट में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट, जिसमें 4 सरफेसेस हैं, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। अब हम मसल अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शाफ्ट पर हम मसल्स को देखते हैं। जो मीडियल 2/3 है शाफ्ट का, उसके एंटीरियर सरफेस पर मीडियल पार्ट में हमारी एक मसल अटैच होती है, जो होती है पेक्टोरलिस मेजर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इस एरिया से पेक्टोरलिस मेजर के क्लेविकुलर फाइबर अराइज होते हैं। नेक्स्ट जो सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस के मीडियल थर्ड में यहाँ पर स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के क्लेविकुलर फाइबर अराइज होते हैं। स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड के 2 हेड होते हैं, एक्सटर्नल हेड एंड क्लेविकुलर हेड। तो इस वाले एरिया से हमारे स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड के क्लेविकुलर हेड अराइज होता है। इस द सुपीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होता है, और पोस्टीरियर सरफेस पर मीडियल एंड के पास हमारी स्टेर्नोहाइड
मसल्स के कुछ फाइबर अराइज होते हैं। सबसे लास्ट में आता है इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस पर हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, दिस इज द सबक्लेवियन ग्रूव। इस ग्रूव पर सबक्लेवियस मसल का अटैचमेंट होता है और इस ग्रूव के दोनों लिप्स, यहाँ पर ये ग्रूव है और इसका जो एक एंटीरियर लिप और पोस्टीरियर लिप, इस पर क्लेविपेक्टोरल फेशिया अटैच होती है इन दोनों लिप्स पर। जो डिप्रेस्ड एरिया है एक्सटर्नल एंड के पास, यह इस डिप्रेस्ड एरिया पर कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट अटैचमेंट होता है, जो कि क्लेविकल को फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज और फर्स्ट हिप के साथ कनेक्ट करती है। सो दिस एरिया गिव्स अटैचमेंट टू द कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट्स। तो इस तरह से शाफ्ट के मीडियल टू थर्ड पर सारी अटैचमेंट हमने देख लिए। एंटीरियर सरफेस पर पेक्टोरलिस मेजर मसल का अटैचमेंट होता है इस एरिया से। सुपीरियर सरफेस के मिडिल थर्ड पार्ट पर इस एरिया से क्लेविकुलर हेड अटैच होता है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का। पोस्टीरियर सरफेस पर मीडियल एंड के पास में हमारी स्टर्नोहाइड मसल्स का अटैचमेंट होता है और इन्फीरियर सरफेस पर यहाँ पर सबक्लेवियन ग्रुप पर सबक्लेवियस मसल का अटैचमेंट होता है। साथ ही साथ इस डिप्रेस्ड एरिया पर हमारा कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैच होता है। जो लैटरल 1/3 है क्लेविकल का, इस पर एंटीरियर बॉर्डर में और एंटीरियर बॉर्डर के साथ साथ इसके सुपीरियर सरफेस पर इस पूरे एरिया पर डेल्टाइड मसल्स का ओरिजिन होता है। जो डेल्टाइड मसल पे 3 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, तो जो एंटीरियर क्लेविकुलर फाइबर्स होते हैं वो इस वाले एरिया से अराइज करते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर पर लैटरल 1/3 की पोस्टीरियर बॉर्डर से और इसके साथ साथ इसके ऊपर वाला जो सरफेस है इससे सारे हमारे ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन होता है। इस वाले एरिया पार्ट पर ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन होता है पोस्टीरियर बॉर्डर पर, साथ साथ इसके साथ जुड़े हुए सुपीरियर सरफेस पे। जो इंफीरियर सरफेस है इस पर कोनाइड टुबरकल और ट्रेपेजॉइड रेस प्रेजेंट थे। यहाँ पर कोनाइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैच होता है। कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट की 2 पार्ट होते हैं, कोनाइड पार्ट एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट। तो कोनाइड टुबरकल से कोनाइड पार्ट का अटैचमेंट होता है और ट्रेपेजॉइड रिज से ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैच होता है। तो इस तरह से सारे स्ट्रक्चर हमारी क्लेविकल पर अटैच होते हैं। क्लेविकल पर जो 4 मसल अटैच हैं, आगे की ओर पेक्टोरलिस मेजर, ऊपर क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, यहाँ पर लेटरल एंड में आगे की ओर डेल्टॉइड मसल और पीछे की ओर ट्रेपेजियस मसल। इसके बीच का जो पार्ट है वो सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है। तो जो पेक्टोरलिस मेजर और डेल्टॉइड मसल के बीच का जो पार्ट है वो हमारा डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप का बेस फॉर्म करेगा। जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपेजियस मसल के बीच का जो सुपीरियर सरफेस है, ये सबक्यूटेनियस सुपीरियर सरफेस हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल का बेस बनाएगा। अब हम क्लेविकल के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे। तो जो क्लेविकल होती है हमारी एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होती है। जनरली जो लॉन्ग बोन होती है हमारी बॉडी में वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस्ड होती है, बट जो क्लेविकल बोन होती है वो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। दूसरा इसका जो फीचर है जो इसको लॉन्ग बोन से अलग करता है वो है इसके अंदर कोई भी मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। और जो इसका तीसरा फीचर है वो है जो इसका ऑसिफिकेशन। जो मीडियल 2/3 पार्ट है वो मोस्टली जो ऑसिफाई होता है वो उसका मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। जनरली जो लॉन्ग बोन होती है उनका ऑसिफिकेशन कॉर्टिलेजिनस होता है, बट जो क्लेविकल का जो मीडियल 2/3 पार्ट है वो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट फीचर है जो क्लेविकल है वो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन है किसी इनडायरेक्ट फोर्स से, जैसे कि जब हम आउट स्ट्रेच हैंड से गिरते हैं या फिर हम शोल्डर के बल गिरते हैं, तो जो इम्पैक्ट होता है उसका सीधा प्रेशर क्लेविकल पर पड़ता है और उस प्रेशर से ये क्लेविकल बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है। जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो मोस्टली इसका जो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जंक्शन है वहाँ पर ये मोस्टली फ्रैक्चर होती है।